प्रवीण ने एक साहूकार से 12,000 रुपए का कर्ज लिया, जिसके लिए वार्षिक दर 13% निश्चित किया गया। पता कीजिए 3 वर्ष के बाद प्रवीण साहूकार को कितने रुपए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के रूप में देगा। हल 1। यहाँ 12,000 रुपए का कर्ज लिया जा रहा है, इसलिए मूलधन बराबर 12,000 रुपए, ब्याज की दर बराबर 13% प्रति वर्ष है। इसका अर्थ यह है कि प्रवीण अगर 100 रुपए का कर्ज लेता है, तब उसे 1 वर्ष के बाद 13 रुपए ब्याज के रूप में साहूकार को देने होंगे। अतः 12,000 रुपए के कर्ज पर 1 वर्ष का ब्याज होगा 12,000 गुणा 13/100 बराबर 1,560 रुपए। इसलिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज है 3 गुणा 1,560 रुपए बराबर 4,680 रुपए। अतः 3 वर्ष के बाद प्रवीण साहूकार को 4,680 रुपए साधारण ब्याज के रूप में देगा। हल 2। इसी उदाहरण को हम सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो बताइए साधारण ब्याज के लिए सूत्र क्या है? सोचिए। सही सोचा। साधारण ब्याज आय प्राप्त करने का सूत्र है आय बराबर PRT/100। यहाँ P बराबर मूलधन बराबर 12,000 रुपए है, T बराबर समय बराबर 3 वर्ष है, R बराबर ब्याज की दर बराबर 13% प्रति वर्ष है। इसलिए साधारण ब्याज आय बराबर 12,000 गुणा 13 गुणा 3/100 बराबर 4,680 रुपए। अतः 3 वर्ष के बाद प्रवीण साहूकार को 4,680 रुपए साधारण ब्याज के रूप में देगा। अगला उदाहरण, कमला ने 35,000 रुपए 7.5% वार्षिक दर से बैंक में जमा किए। ज्ञात कीजिए उसे 9 महीने बाद कुल कितना मिश्रधन यानी अमाउंट प्राप्त होगा। यह बड़ा ही मजेदार सवाल है। यहाँ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें समय महीनों में दिया है, इसलिए इसे हमें वर्षों में परिवर्तित कर लेना आवश्यक है। क्या आप बता सकते हैं हम महीनों को वर्षों में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए। यहाँ हम एक विधि यानी यूनिटरी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। हमें पता है कि 12 महीने बराबर 1 वर्ष। इस प्रकार 1 महीना बराबर 1/12 वर्ष है। अब हम कह सकते हैं कि 9 महीने बराबर 1/12 गुणा 9 वर्ष है, यानी कि 9/12 वर्ष है। इसे ही हम सरल रूप में 3/4 वर्ष लिख सकते हैं। तो चलिए पहले साधारण ब्याज प्राप्त करें। साधारण ब्याज का सूत्र है आय बराबर PRT/100। यहाँ आय यानी साधारण ब्याज है, P यानी मूलधन बराबर 35,000 रुपए है, T यानी समय बराबर 3/4 वर्ष है, R यानी ब्याज की दर बराबर 7.5% प्रति वर्ष है, बराबर 75/10% प्रति वर्ष बराबर 15/2% प्रति वर्ष। इस तरह से आय बराबर 35,000 गुणा 15/2 गुणा 3/4/100 बराबर 35,000 गुणा 15 गुणा 3/2 गुणा 4 गुणा 100 बराबर 1,968.75 रुपए। ध्यान दीजिए 1,968.75 रुपए यह साधारण ब्याज है, लेकिन सवाल में हमें मिश्रधन पता करने के लिए कहा गया है, इसलिए आइए मिश्रधन पता करें। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज यानी A बराबर P धन I। A बराबर 1,968.75 रुपए धन 35,000 रुपए बराबर 36,968.75 रुपए। इसलिए 9 महीनों बाद कमला को कुल 36,968.75 रुपए मिश्रधन प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, रमेश ने बैंक में विद्यार्थी सेविंग खाता खोला और उसमें 6% वार्षिक दर से 2,000 रुपए जमा किए। कितने वर्षों के बाद उसके खाते की कुल धनराशि 2,360 रुपए होगी? यहाँ P यानी मूलधन बराबर 2,000 रुपए है, R यानी कि ब्याज की दर बराबर 6% प्रति वर्ष है।
A यानी मिश्र धन बराबर 2360 रुपए है और हमें पता करना है समय यानी T का मान। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। 2360 बराबर 2000 रुपए धन ब्याज, इसलिए ब्याज बराबर 2360 रुपए ऋण 2000 रुपए बराबर 360 रुपए। कितने वर्षों के बाद साधारण ब्याज 360 रुपए होगा, यह ज्ञात करने के लिए हमें साधारण ब्याज के सूत्र का उपयोग करना होगा। I बराबर PRT बटे 100, तो 360 बराबर 2000 गुणा 6 गुणा T बटे 100, यानी कि 360 गुणा 100 बटे 2000 गुणा 6 बराबर T। या इसे ही हम ऐसे लिखेंगे, T बराबर 360 गुणा 100 बटे 2000 गुणा 6 वर्ष। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा T बराबर 3 वर्ष, यानी कि समय बराबर 3 वर्ष। अतः 3 वर्षों के बाद रमेश के खाते की कुल राशि 2360 रुपए होगी।